बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी रबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 1 है और आज की इस क्लास में हम इलस्ट्रेटर का जो है इंट्रोडक्शन, इसका तारुफ जो है वो जानेंगे और उसके अलावा एक दो टूल्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे और दीगर जो डॉक्यूमेंट की सेटिंग वगैरह होती है, दीगर चीज़ें होती हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हम आज की इस क्लास में देखेंगे। और इंशाल्लाह बाकी वक्तन फ़वक्तन जो भी इसके तमाम प्रॉपर तौर पे जो हमने एक सिलेबस बना रखा है उसके हिसाब से हम इंशाल्लाह चलेंगे और अपना जो इलस्ट्रेटर का कोर्स है इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और बेसिक से लेके इंशाल्लाह एडवांस लेवल पर तक तमाम चीज़ें जो इलस्ट्रेटर में से आप जिस तरह से लोगो डिज़ाइनिंग होगी, फ्लाई डिज़ाइन और उसके अलावा वेक्टर शेप्स होती हैं, ठीक है, ये सारी इलस्ट्रेशन होती है, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इलस्ट्रेटर के अंदर सीखेंगे। और आप एक आपके पास जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपके पास एक बड़ी बेहतरीन स्किल मौजूद होगी। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया। इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करने का और डाउनलोड करने का तरीकाकार सारा आपके साथ शेयर कर देंगे ग्रुप में, आपको डाउनलोड का लिंक भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें जब आप इसको इंस्टॉल कर लें, 2020 वर्जन में यूज़ करूँ सीसी का। अब यहाँ पे हमने इसको ओपन करना है न्यू डॉक्यूमेंट को, ठीक है। यहाँ पर देखें सबसे पहले आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। मैं इसको बैक कर रहा हूँ, जब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, यहाँ पर फाइल में आएंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर भी आपको इसकी विड्थ और हाइट पूछेगा और उसके अलावा डॉक्यूमेंट की जो साइज होता है, ठीक है, वो पूछेगा कि आप किस साइज के ऊपर रखना चाहते हैं। यहाँ पर फाइल, वेब, प्रिंट और फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन साइज है, तो ये आपको पॉइंट में मिलते हैं। यहाँ पर आप इसके जो है चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू, आप इसको इंचेस में भी कर जो साइज इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका यहाँ पर आपको पता इस तरह से चलेगा कि जब आप किसी भी साइज को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ जाती है, ठीक है। अब आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और उसके अलावा यहाँ पर इसकी सेटिंग है, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल तौर पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसका फाइल का नेम आप यहाँ पर और यहाँ पर विड्थ और हाइट आ रही है, ये पॉइंट, पिक्सल, इंचेस, पिगास, ये सारी चीज़ें जो होती है, फीट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसकी मेजरमेंट होती है कि आप मेजरमेंट किस लिहाज से किस चीज़ से करना चाहते हैं, तो हमने इसको इंचेस में करना है, ठीक है। या आप इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका कोई इशू नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से पॉइंट ज़्यादा बेस्ट है, आपको पॉइंट रखने चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन है, ये यहाँ पर आपको वर्टिकल नज़र आ रही है, ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके अलावा यहाँ पर ये एक चीज़ है, ये हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे, ये इसका बड़े ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल है। नेक्स्ट इसको एक दफ़ा मैं सेम इसी तरह से इसको क्रिएट कर दूंगा, ओके कर देंगे। हमारा यहाँ पर एक जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर बन के आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ जो आपके लिए जानना जरूरी है, कई सारे स्टूडेंट के जहन में ये चीज़ होगी कि इलस्ट्रेटर जो है इसके टूल्स वगैरह को कंट्रोल करना या जो इसके पैनल वगैरह बहुत ज़्यादा यानी कि आपको हाई लगते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर पैनल बहुत ज़्यादा हैं, टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनको इस्तेमाल करना थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, मुश्किल लगेगा। लेकिन बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है, सादा सा यहाँ पर फार्मूला है। जब भी आप इसको ओपन करते हैं ये आपका एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, ठीक है। आपने अपना फोकस रखना है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि हमने जो भी काम करना है इसके अंदर रहते हुए करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके पास ये जो टूल बार है, ठीक है, ये कस्टमाइज हो जाता है, आप इसको उठा के अपने करीब करके भी रख सकते हैं, ठीक होगा। इसको सेम दोबारा से वहीं पर लगा देते हैं। उसके बोलते हैं पैनल, ये प्रॉपर्टी का पैनल है, ये लेयर का पैनल है, ये लाइब्रेरी का पैनल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आपको छोटा सा बटन नजर आ रहा है, कॉल एप्स टू आइकन, ठीक है, कॉल एप्स टू आइकन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। और मजीद इसको हम थोड़ा सा ये एक्सपेंड हुआ, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आ चुके हैं, तो इसको बोलते हैं पैनल, ठीक है। ये पैनल भी आप उठा के बाहर रख सकते हैं, इसको आप क्लोज करके देख सकते हैं, दोबारा से आप इसी के साथ भी मिला काम है। वो ये कि जब आप देखें, ये आप जिस तरह से हमने क्लियर, तो उसके वजह से हमने इसको जूम इन आउट किया। यहाँ पर आपके पास ये स्लाइडर मिलता है, इसकी मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एरो मिलते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, इसकी मदद से आप इसको अपने पेज का जो व्यू होता है वो आप आगे इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इसके जो पेज आपको शो हो रही है कि कितने % आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं, ये इसका जो है जूम आप देख सकते हैं कितने मैक्सिमम आप कर सकते हैं। और उसमें सब चीज़ है कि आप इसको फिट ऑन स्क्रीन कर दें, ये स्क्रीन के अंदर फिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये चीज़ है, यहाँ पर आप इसके जो है आर्टबोर्ड की नेविगेशन है, ठीक है, आप इसको आप चेंज कर सकते हैं। मजीद ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह साथ साथ देखते रहेंगे। बाकी ये टॉपिक जान बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास है टूल बार, यहाँ पर हमारे पास पैनल है और उसके अलावा यहाँ पर कुछ मेन्यू मिलते हैं, ये फाइल मेन्यू है, ये विंडो, ये सारी चीजें जो हैं इनकी मदद से, इनके अंदर भी डिटेल में टूल मौजूद है जिनकी मदद से हमने काम किया। ओपन जिस तरह से ये फाइल है, फाइल के अंदर ये फाइल की सेटिंग आ गई, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं जो आपके पास सिस्टम होते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, इसको आप
एडिट के अंदर आएंगे, जो आप काम कर रहे होते हैं उसको आप उसकी एडिटिंग यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के वाले से चीजें होती हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट टाइप होता है टेक्स्ट के वाले से। जब आप टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे फिर आपको ये टाइप टूल वाला जो पैनल है ये आपको मदद फराहम करेगा। यहाँ पर इफेक्ट है, इफेक्ट के अंदर बड़ी ही डिटेल में चीजें मिलती है, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर अगर आप चाहें तो 15 से 20 क्लास इसी के ऊपर हो सकती हैं। लेकिन व्यू के अंदर आ जाए, व्यू के अंदर भी बड़ी डिटेल में चीजें मौजूद हैं। तो बात का ऐसा होता है कि जो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे वो आपको यहाँ पर इन पैनल के अंदर भी मिल जाती है, और हकीकतन वो यही इसी के अंदर मौजूद होती है। जो आप यहाँ पर एक काबिल तवज्जो बात और जरूरी बात हुई है, यहाँ पर आपको एक पैनल मिलता है विंडो का। इसको मिसाल के तौर पर अगर आपके ये वाले जो यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, ये क्यों रखे हैं, यहाँ पर किस लिए रखे जाते हैं, ये भी हम चला आगे चल के देखेंगे। लेकिन मैं इसको एक दफा क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करके क्लोज कर रहा हूँ। ये मैंने सारे पैनल खत्म कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ नए पैनल चाहिए, तौर पर कलर के हवाले से मुझे कुछ काम करना है। मैं यहाँ पर कलर वाला एक पैनल ले लूंगा। उसके अलावा विंडो में आएंगे, यहाँ पर मैं कलर थीम वाला एक ले लूंगा। मजीद आएंगे, यहाँ पर ग्रेडियंट का एक पैनल ले लूंगा, ठीक है। तो ये मैंने 3 पैनल यहाँ से निकाल लिए। अब इन पैनल को मैं यहाँ पर इसके साथ इस तरह से मिला, बल्कि इसको एक दफा छोटा कर लेते हैं कि इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। ये वही पैनल दोबारा यहीं पर आ चुके हैं। पता नहीं चलता, मिसअंडरस्टैंडिंग या आपका यानी कि कोई इशू आ जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये पैनल जो है आपके यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप आए विंडो के अंदर आने के बाद ये सारे पैनल आपको यहाँ से देखिए टूल बार के नीचे आपको मिलते ही से मिल जाएंगे, इनके ऊपर आपने वर्क करना है। उसके बाद एक दूसरी चीज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपका ये जो टूल बार होता है ये बहुत ही बेसिक और सादा से टूल आपको नजर आ रहे होते हैं। विंडो में आएंगे, विंडो में आने के बाद टूल बार के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप इसको एडवांस के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे एडवांस करेंगे ये आपकी डिटेल में और हो जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर विंडो के अंदर आएंगे, विंडो के अंदर आने के बाद जो इसके यहाँ पर एक चीज मौजूद है वर्क स्पेस के नाम से। वर्क स्पेस आपने बाय डिफॉल्ट या तो आपने यहाँ पर ऑटोमेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये वर्क स्पेस आ चुकी है। इसको आप थोड़ा सा हम क्लोज करते हैं। और उसके बाद विंडो में आएंगे, यहाँ पर देखें वर्क स्पेस होती है। यहाँ पर देखें पहले यहाँ पर आपको कुछ ये जो टूल है आपको, तो जब आपने यहाँ पर विंडो के अंदर आके यहाँ पर वर्क स्पेस को चेंज किया, यहाँ से आपने इसको ऑटोमेशन किया, एसेंशियल क्लासिक के मजीद जो डिटेल में टूल्स होते हैं वो भी आप शो कर सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, ये टूल भी यहाँ पर इनके साथ मिला देंगे, ये पैनल ठीक हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं टॉपिक की जानिब। ये कुछ हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। मिसाल के तौर पर हमने काम करना है, तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर आया और यहाँ पे मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया और इस तरह से इसको ड्रैग कर दिया, सिंपल, ठीक है। ये मेरी एक रेक्टेंगल बन चुकी है। अब पहले तो जान लेते हैं इसकी सेटिंग, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर फिल स्ट्रोक और इसकी सारी चीजें जो थी बाकी सेटिंग होती है वो देखेंगे। फिर वक्त हमने एक रेक्टेंगल बनाई, रेक्टेंगल बनाने के बाद आगे हम दोबारा से सिलेक्शन टूल के ऊपर, सिलेक्शन टूल के ऊपर आगे। सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, हमारा आज का टॉपिक भी सिलेक्शन टूल के वाले से। पहला टूल जो है सिलेक्शन टूल और दूसरा टूल है यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। कल देखेंगे या इसको अगर थोड़ा बहुत जो हम साथ में सीख लेते हैं। बाकी यहाँ पर देखें सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। पहला काम इसका ये है कि ये आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा है, इसके ऊपर एक सिलेक्शन बनाई, ये सिलेक्ट हो गया। दूसरी चीज कि आप इसको सिंपल किसी भी जगह पर क्लिक कर देंगे, ये फिर भी सिलेक्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी शेप को सिलेक्ट कर देगा। अब इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं, एक तो आप इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे, दूसरी चीज आप इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए ये जो इसके कॉर्नर होते हैं, ठीक है, इसको नोड में बोला जाता है। इस नोड के बिल्कुल एज पर आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपका जो माउस का कर्सर है थोड़ा सा टिल्ट नुमा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कर्व हो रहा है। इस तरह से मूव करें, ये इसको रोटेट करेगा। सेम वही कर्व वाली चीज अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करें, साथ में कंट्रोल डायमेंशन होती है उसके ऊपर ही इसको यहाँ पर रोटेट करेंगे, जैसे 45 डिग्री, 0, यहाँ पर 3, 15, 180, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक इसकी डायमेंशन होती है, एंगल होता है, उसके ऊपर इसको रोटेट करेगा। लीड आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज किस तरह से, आप इसको एक नोट से पकड़ें, इस तरह से आप इसको छोटा करें, बढ़ें या इसको लंबा करें, इस तरह से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। मजीद आप इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ के बिल्कुल बारीक से रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। इस तरह से जो अक्सर आपने लोअर टिकर के अंदर पट्टियां देखी वो यहीं से भी डिजाइन की जा सकती हैं। मैंने थोड़ा सा राउंड किया था, तो इसी के अंदर भी वो चीज मौजूद है। यहाँ पर देखिए इसको ऊपर हमने लिखा, इस तरह से इसको अपने हिसाब से आप इसको इसकी जो राउंडनेस है इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे। अब देखिए डुप्लीकेट लेने का क्या, ज्यादा से पहले चीज सीखेंगे, फिर हम इंशाल्लाह शॉर्टकट कीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे और जो एडवांस लेवल पर जाएंगे। सबसे पहले इसकी कॉपी लेने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम मैन्युअली करना चाहें, यहाँ पर आएंगे एडिट के अंदर। एडिट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नीचे कॉपी का, क्लिक किया तो पेस्ट की यहाँ पर 3-4 सेटिंग मौजूद हैं, ठीक है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, पहला ऑप्शन है पेस्ट, सिंपल पेस्ट। दूसरा है पेस्ट इन फ्रंट, यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसके फ्रंट इन बैक, यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका फ्रंट पे रहे और जो आपने कॉपी किया हुआ है वो डाटा आपका बैक पर पेस्ट हो जाए। पेस्ट इन प्लेस, कि आप किसी अपनी मर्जी के प्लेस के ऊपर आप इसको जो है यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड, पूरे आर्टबोर्ड में किसी भी जगह पर इसको पेस्ट कर देगा, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर खत्म कर देगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा नीचे यानी कि लहदा इसको पेस्ट कर दे, इसके लहदा एक कॉपी बना देगा, ये डुप्लीकेट इसको बोल सकते हैं बना देगा।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको कस्टमाइज करेंगे। एक एक छोटा छोटा जो पॉइंट है अगर आप उसके ऊपर डिटेल से बात करने लगे, ठीक है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा यानी कि बीत जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्क है वो खत्म, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में चीजें मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको जो हमारे लिए मुफीद है और जो हमारे लिए ज़रूरी है चीज़ समझना सीखना, जिसके ऊपर हमने काम करना है, हम इंशाल्लाह उसी को ही लेके चलेंगे और उसी के ऊपर ही हम अपना फोकस रखेंगे। ये मैंने इसके रेडियस जो वो सारा राउंड कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं इसको कंट्रोल जी की मदद से बैक कर रहा हूँ ताकि ये वापस आ जाए। मेरे पीसी के अंदर डाटा बहुत ज्यादा मौजूद है जिस वजह से थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। तो इलस्ट्रेटर आप जानते हैं कि थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, जिस वजह से ये इसका जो वर्क थोड़ा। यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर देखिए जो जूम का मैं मेरे माइंड से स्किप हो रही थी वो अचानक से याद आ गई। यहाँ या पूरे आर्टबोर्ड में से किसी भी चीज आर्टबोर्ड बोला जाता है, जो आपका डॉक्यूमेंट होता है इसको आर्टबोर्ड बोलते हैं, और जो इसके अंदर चीज मौजूद होती है उसको आप आर्ट वर्क बोलते हैं। देखिए मैं अपने आर्ट वर्क को जूम करके देखना चाहता हूँ। कई जूम का टूल आपके पास देखिए नीचे आपको जहाँ जहाँ आपको ये मैग्नीफायर का ग्लास मिलेगा किसी भी सॉफ्टवेयर, आप समझ जाइएगा कि ये जूम करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ठीक है सिलेक्शन बनाएंगे तो आपका उतना एरिया जूम हो जाएगा, या सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको जूम करेगा। इसी के साथ ही अगर आप आल्ट का बटन प्रेस कर लें, मैंने अभी माउस को भी रिलीज कर दिया और कीबोर्ड को भी छोड़ दिया। मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ और अब मैं अपने माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने क्लिक माइनस, आपका जो मैग्नीफायर ग्लास है इसके आप सेंटर में देखें तो माइनस का साइन आ रहा है। अब इसको ये माइनस कर रहा है यानी कि जूम आपका आउट हो रहा है। जब आप सिंपल क्लिक करेंगे इसके सेंटर में प्लस का निशान रहेगा और ये इसको जूम इन करेगा। आल्ट में से इसको जूम कम करेंगे। ये तरीकाकार और शॉर्टकट तरीकाकार भी इसका मौजूद है। अगर आप इसको शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अब सिलेक्शन टूल के ऊपर आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं, सिंपल तरीकाकार है, आप अपने सेंटर में व्हील बटन होता है, ठीक है, स्क्रॉल व्हील जिसको बोला जाता है, वो आप इसको ऊपर की तरफ मूव करें इस तरह से, इसको जूम इन एंड आउट का यूज करते हैं। जब आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका हैंड टूल आ जाएगा। इसी की मदद से आप अपने पूरे आर्टबोर्ड को जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको आप उठा कर पीछे मूव करके रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसके ऊपर हम वापस आ जाते हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं। सिलेक्शन टूल के ऊपर हम मैंने तरीकाकार आपको बताया कॉपी पेस्ट का। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मजीद कॉपी लेना चाहते हैं तो आप काम करते हैं, सिंपल आप उसको सिलेक्ट करते हैं। मैनुअल तरीकाकार कि आप एडिट में आए एंड पेस्ट, कॉपी ऑलरेडी है, अब आप इसको पेस्ट ही करेंगे। ठीक है, ये चीज। और दूसरी चीज एक होता है मैनुअल तरीका, दूसरा होता है शॉर्टकट तरीका, शॉर्ट एंड कंट्रोल। ये इससे भी एक आसान और ज्यादा जो है यानी कि आपके टाइम की बचत के लिए एक और तरीकाकार मौजूद है। तीसरा तरीका ये है, हमारे पास रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को मैंने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने सेंटर से इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया इस तरह से। ठीक है, यहीं पर एक और पॉइंट निकला है, वो भी देखते हैं, डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ड्रैग किया और यहाँ पर मैंने अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस किया। ठीक है, जैसे जब मैंने आल्ट का, मैंने जो मेरा माउस है, ठीक है, लेफ्ट क्लिक पर मैंने अभी जो है होल्ड किया, उसको मैंने पकड़ के रखा हुआ। ठीक है, इसी के साथ ही मैं आल्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ अपने कीबोर्ड से। आल्ट का बटन जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप इसको माउस को भी रिलीज कर दें और कीबोर्ड को भी बटन को रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो यह एक कॉपी बन चुकी है। ठीक है, मजीद इसकी कॉपी लेना चाहते हैं, आपने क्या करना है, कंट्रोल डी इसकी डुप्लीकेट के लिए यूज किया जाता है। आर करेंगे तो फिर वो भी काम कर सकते हैं, कंट्रोल आर रिपीट के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी शेप को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल होता है रोटेट करने के लिए, और इसका जो कॉर्नर होता है रेडियस कम या ज्यादा करने के लिए, रिसाइज करने के लिए शेप को, ये चीज है। और उसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक टूल होता है, जिस तरह से कॉर्नर के अंदर शेप होता है इस तरह से इसके अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस कॉर्नर को, इसका जो रेडियस इंक्रीज करना है, ठीक है, मैं इसको इस तरह से सिलेक्शन बनाऊंगा, इस कोने के ऊपर ये हमारा एक ही कोना सिलेक्ट होगा। ठीक है, कॉर्नर में यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको इस तरह से ड्रैग करें। ठीक है, इसकी सिलेक्शन के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है, आप इसको इस तरह से एक पॉइंट को पकड़ें, सिलेक्शन बनाएं, और ये जो आपको छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें, इस तरह से आप इसको अंदर की तरफ मूव करें। ठीक है, ये आपको इसका जो है कर्व जो है वो इंक्रीज कर देगा, जिसका कॉर्नर होता है, ठीक है, इसका रेडियस ज्यादा हो जाए। इसी तरह से यहाँ पर भी क्लिक करें और इसको भी इस तरह से मैं इसको फुल कर दूंगा 100%। ठीक है, तो ये आपकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। मजीद इसको थोड़ा सा खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए हम थोड़ी सी मजीद इसके अंदर चेंजिंग करेंगे। हमारी आज की जो क्लास है, याद रखें, एक इंट्रोडक्शन क्लास है और बेसिक्स क्लास है। इसके अंदर हम करने वाले बिल्कुल सारी चीजें रखेंगे। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, आप इसका जो है फिल एंड स्ट्रोक चेंज किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो बॉक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके जो शेप है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है
फोटोशॉप जो है ये भी इसी सॉफ्टवेयर, इसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है। अडोबी प्रीमियर, अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी आफ्टर इफेक्ट, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सारे एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्योंकि इनके जो टूल्स हैं वो भी मिलते जुलते हैं। तो ये जो चीज़ है अपने फोटोशॉप में अक्सर आप फोटो प्रिंट वाले के पास जाते हैं तो आपका जो फोटो जो प्रिंट करके देता है आपने वहां पर भी काम करते उस बंदे को देखा होगा, तो फोटोशॉप के ऊपर काम करते। तो ये सारी जो टूल्स हैं ये आपको आपने, तो यहाँ पर ये दो बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये दो बॉक्स हैं। एक हमारा बॉक्स है फिल का, इसके ऊपर जब आप आएंगे तो ये यहाँ पर शो होगा, ये फिल का है। और नीचे वाला जो है ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक बोला जाता है इसकी आउटलाइन को। जिस तरह से अब इसके ऊपर ब्लैक आउटलाइन और ये डिफॉल्ट आउटलाइन होती है। एक और चीज जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इसी टॉपिक के अंदर से वो हमें याद आ गई है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आगे तरफ मूव करते हैं तो जिस तरह से मैं अभी नीचे की तरफ आ रहा हूँ बता रहा है कि आप इंटरसेक्ट यानी कि बिल्कुल इसके सेंटर में खड़े हैं, ठीक है। और इसी के साथ जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो ये बिल्कुल इसके एज के साथ मिल जाएगी। जब आप बिल्कुल इसके एज के साथ मिल चुके हैं, जब इसका इंटरसेक्ट है बिल्कुल सेंटर में है, इस तरह से हम मूव करेंगे तो ये जो चीजें आपको शो हो रही हैं, यहाँ पर आपको एक पिंक कलर की आपको एक लाइन नजर आ रही है जो आपको साथ साथ गाइड कर रही है, तो इसको बोला जाता है स्मार्ट गाइड। आप यहाँ पर विंडो में आए, विंडो के साथ आपको बटन मिल जाता है व्यू का, व्यू के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट गाइड्स। इसके ऊपर चेक लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि अब मेरा स्मार्ट गाइड ऑन, अगर ये ऑफ होगा तो आपने इसको लाजमी ऑन कर लेना है, क्योंकि ये बड़ा ही कमाल का फीचर है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे आगे पीछे, ये आपके साथ साथ रहनुमाई करेगा कि आप किस जगह पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे अब इसके बाद मैंने एक सादा सी शेप बना लिया, ठीक है। मजीद हम क्या करने वाले हैं, इसका कलर पहले चेंज करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपने फिल के ऊपर डबल टैप करना है, इस व्हाइट बॉक्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट करता है अपनी मर्जी का, अपने हिसाब का जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो आपने कलर, यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क कलर का ले रहा हूँ। और इसका स्ट्रोक जो है ये अभी मैं स्ट्रोक को डिस्कस नहीं करने वाला, ना ही फिल को डिस्कस करने वाला, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है सिलेक्शन टूल के वाले से। तो ये थोड़ी सा यानी कि इसके अंदर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रोक है तो आप देखें स्ट्रोक की वैल्यू आपको नजर आ रही है, इसका पॉइंट अब थोड़ा सा इंक्रीज करें, मैंने इसको 5 पॉइंट कर दिया। और इसके ऊपर भी आप डबल टैप करें अगर आप चेंज करना चाहते हैं, डबल टैप करेंगे यहाँ पर पे कलर का स्ट्रोक दे देंगे, इस तरह से इसको सिंपल ओके कर देंगे। और इसकी सिलेक्शन जो रेडी, तब आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक अप्लाई हो चुका है। ये शो नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही लाइट कलर स्ट्रोक टैप करते हैं इसके ऊपर, हम येलो कलर की तरफ लेके आएंगे ताकि हमारी स्क्रीन के ऊपर वाज़ेह रहे। अब यहाँ पे मजीद अगर आप इसकी थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, इसकी एक और कॉपी लेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे इसको पहले कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक। एडिट के अंदर आएंगे, मुझे इसकी कॉपी चाहिए बैक साइड पे, तो पेस्ट इन बैक करेंगे। जब भी आप किसी भी टूल को ओपन करते हैं, कोई भी आप काम करने लगते हैं, ठीक है, तो उसी के सामने इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई होती है। अक्सर जो हमारे टूल्स हैं उनके सामने उसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक। तो मुझे बैक पर चाहिए, कंट्रोल बी करेंगे, ये बैक पर पेस्ट हो चुका। अब मैंने इसी तरह ही, मैंने माउस का क्लिक नहीं करना, मैंने एरो की का इस्तेमाल करना है, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज होती है, ठीक है, उनको आप इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर देखें ये बैक साइड से आपको निकलता हुआ जो आपकी रेक्टेंगल की शेप थी वो आपको बैक साइड से दिखाई दे रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जो कलर है वो मैं यहाँ जो हमारा फिल वाला, और अब यहाँ पर इसको मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक की तरफ लेके जा रहा हूँ, लाइट ग्रे कलर मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। और जो इसका स्ट्रोक है वो मैं यहाँ से स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको नीचे एक ऑप्शन है नन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये स्ट्रोक इसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करें ताकि हल्की सी बारीक से आपको एज या लाइन दिखाई दे। ये एक आपकी वेक्टर पाथ है वो बन चुकी है। तो आज क्लास में क्योंकि एक सादा सी हमारी बेसिक क्लास है, इसको थोड़ा सा आसान रखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सिलेक्शन टूल था, सिलेक्शन टूल का बड़ा सादा सा इस्तेमाल है। आज की हमारी क्लास में ये चीज़ें थी और बाकी कल की क्लास में थोड़ा सा एडवांस लेवल पर काम करेंगे और मजीद आगे बढ़ेंगे और जो हमारी नई चीज़ें ठीक है उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज के आपको आपके साथ जो वर्क शेयर किया इसके आपने लाजमी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।